कर्मों का अनुष्ठान न करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त आत्मज्ञान की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता, और केवल कर्म त्याग से भी सिद्धि अर्थात आत्मज्ञान में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। लेकिन इन दोनों ही मार्गों से सिद्धि या प्रतिष्ठा पूर्णतया प्राप्त नहीं हो जाते। न कर्म का अनुसरण मात्र करने से, न कर्म का त्याग मात्र करने से। कर्म का त्याग की क्या बात है, ये ज्ञानियों का डर रहा है। क्यों कहते हैं ज्ञान बढ़ाए चलो, करने धरने से कोई प्रयोजन नहीं। कृष्ण कह रहे हैं इन दोनों से ही नहीं होता। न तो अंधे कर्म से कुछ मिलना है और न ही पंगु ज्ञान से कुछ मिलना है। अंधा कर्म कौन सा, जिसके पीछे ज्ञान नहीं है। अंधा कर्म जिसके पीछे ज्ञान नहीं है। और पंगु ज्ञान कौन सा, जो कर्म में परिणित नहीं होता। कि ज्ञान तो बहुत है लेकिन वो जीवन में कहीं दिखाई नहीं देता। जीवन में जो कर्म है वो ज्ञान से सर्वथा अछूते। अब कर्म के विषय में दो बातें कहेंगे कृष्ण। पहली, कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। तो कर्म तो लगातार प्रत्येक व्यक्ति कर ही रहा है, नियम की तरह। कोई ये कह नहीं सकता कि कर्म से मुक्त हो सकता है। जिस दिन तक सांस चल रही है उस दिन तक कर्म भी चल रहा है। प्रश्न आगे ये खड़ा होगा, वो कर्म आ कहां से रहा है और किसकी दिशा जा रहा है। वो कर्म किस स्रोत से आ रहा है, किस भाव से उठ रहा है और किसको समर्पित है। उस कर्म का जो फल है वो किसको खिलाने जा रहे हो। जो अज्ञानी व्यक्ति मन से तो शब्द स्पर्श आदि इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है, पर हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को ऊपर से संयत करके रहता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। ये अधिकतर ज्ञानियों के लक्षण होते हैं, तथा कथित ज्ञानियों के। ऊपर ऊपर से अपने कर्मों को संयत कर लेना, पर विचार तो संयत हो नहीं पाते। वो अपना उल्टी पुल्टी दिशा जा रहे हैं। दो तरफा नुकसान है। एक तो भीतर नर्क में हो, दूसरे संसार में जो स्थूल कर्म करने चाहिए वो भी कर नहीं पा रहे हो। एक और भी उसमें दोष कि झूठ मूठ ही अपने आप को ज्ञानी घोषित किए हुए हो। घोषित कर रखा है अपने आप को ज्ञानी, लेकिन ज्ञान सच्चा है नहीं। ज्ञान सच्चा कब होता है, जब पूरा होता है। पूरा कब होता है, जब वो जीवन बनता है। ज्ञान वास्तविक तभी होता है जब वो जीवन बनता है। आप कोई बात जान जाओ, आप उसको पूरी तरह तभी जानोगे जब वो बात आपकी जिंदगी बन जाएगी। लोग आते हैं कहते हैं हम जानते हैं पर हम करते नहीं। मैं कहता हूं इसलिए तो जानते नहीं। लोग इस बात को प्रश्न की तरह लेकर के आते हैं कि आचार्य जी आपकी बात हमने जान ली पर हम उसको कर क्यों नहीं पा रहे। मैं कहता हूं ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारा निर्णय है, और इसी निर्णय कारण तुम जान नहीं पा रहे। ये बात थोड़ी सी उल्टी है, ध्यान दीजिएगा। वही जान पाएगा जो करेगा। जानने से नहीं जानोगे, करने से जानोगे। जानने से सिर्फ स्मृति का निर्माण होता है। आप जब कहते हो आप कोई बात जान गए, तो वास्तव में वो बात बस आपकी स्मृति भर में आ गई है। इतना हुआ है। जानते आप तब हो जब वो आपके रेशे रेशे में आ जाए। एकदम सटीक उदाहरण नहीं है लेकिन समझिएगा। आप क्रिकेट का मैच देखते हो, वहां तो बहुत आसान लगता है ना, गेंद डाली उसने बल्ला चलाया चली गई। आपको लगता है आप जान गए। आप उसको देखते हो, आप कहते हो तो मैं भी कर सकता हूं। पर आप जानते कब हो वास्तव में, तब जानते हो जब आप हजारों घंटे वहां पर बिताते हो और वो गेंद एक तरह से आपकी हस्ती का हिस्सा बन जाती है। वो बात आपकी मसल मेमोरी में समा जाती है। तब आपने जाना ना। ज्ञान ऐसा ही है जैसे टीवी पर क्रिकेट देखना। आपको लगता है आप जान गए, आप जाने कुछ नहीं। जानोगे तब जब वो 150 की गति की गेंद का खुद सामना करोगे और वो मुंह पे आ रही है, तब जानोगे। लेकिन गेंद मुंह पर तो तब आएगी ना जब पिच पे उतरोगे।
और कोई ज्ञान पिच पर उतरने को विवश नहीं कर सकता। वो एक निर्णय होता है, निर्णय। वो निर्णय नहीं लोगे आप तो हो सकता है जीवन भर ना लो, कोई विवश नहीं कर सकता। ज्ञान अपने आप में कोई ताकत नहीं रखता आपको विवश कर देने की। ये तो एक तरह से प्रेम की बात होती है कि मैं जो जान गया हूं उसको आजमाना है कि नहीं आजमाना है। खूब देख लिया टीवी पर मैच, अब ये तो प्रेम की बात होती है, ललक की बात होती है कि पिच पर उतरना है या नहीं उतरना है, टीवी पर ही देखते रहना है। ज्यादातर लोग उम्र भर टीवी पर ही देखते रहते हैं, उनका काम चल जाता है। कोई कोई होता है जो कहता है कि इतना अच्छा लग रहा है अगर टीवी पर, तो पिच पर कितना अच्छा लगेगा, मुझे उतरने दो ना। और फिर पिच पर जब उतरो तो पता चलता है जैसा टीवी पर दिखता था उससे बहुत अलग है। वहां तो फ्रंट फुट निकाल करके वो ड्राइव मार देता था, लगता था बहुत आसान है, कुछ नहीं। पांव आगे निकाला, बल्ला चलाया, फिर कैमरा दिखाता है कि गेंद सीधे बाउंड्री पार। यहां तो पांव हिलने से पहले गिल्ली हिल जाती है।